हेलो एंड वेलकम टू ईवास। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत, अभिनंदन व वंदन। माय डियर, लास्ट क्लास में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए थे और जैसे ही 26 में आए थे, हालांकि मैं तो 27 में पहुंच गया था, तब आपने बताया कि क्लास में बफरिंग हो गई है और क्लास हम दोबारा से रिज्यूम नहीं कर पाए थे। तो उसी रिमेनिंग क्वेश्चंस को लेकर के आपके बीच आपका गाइड एंड होस्ट मैं हाजिर हूं। एक बार मेरा अभिवादन और नमस्कार स्वीकार करें। प्रिय आत्मन, आप सबके अंतर्मन में विद्यमान उस जीवात्मा को नमन करते हुए आज की क्लास को कमेंस करते हैं। लेट्स कमेंस। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो डी है कि कौन सा प्ले या कौन सा वर्क शेक्सपियर ने नहीं लिखा। तो आप सभी को पता है कि हैमलेट और द टेम्पेस्ट और जूलियस सीजर तो लिखा ही है। तो 26 के आंसर के बाद 27 की ओर बढ़ते हैं। द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज रिटन बाय तो विलियम शेक्सपियर। और इसी क्वेश्चन में मुझे पता चला था कि आप तक वॉइस नहीं पहुंच पा रही है। विलियम शेक्सपियर हैज द सोब्रिक्वेट एज किस रूप में जानते हैं? मैन ऑफ लेटर्स, बार्ड ऑफ एवन, सेंट ऑफ द गटर्स, फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी। तो सभी साथी इसका जवाब करेंगे भाई। माय डियर, एकदम सही जवाब है बार्ड ऑफ एवन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करने जा रहे हैं। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड हिज राइटिंग फर्स्ट? ये क्वेश्चन भी माय डियर आ चुका है एग्जाम में कि पहले किसने लिखना प्रारंभ किया था। रेस्पॉन्ड इमीडिएटली 2004 टीजीटी में क्वेश्चन आया था। तो सबका आपको डीओबी पता ही है। विलियम शेक्सपियर क्या है जी, है ना, सबसे पहले। और बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर विलियम शेक्सपियर का जन्म होता है 1564, डेथ हो जाती है 1616 में। जॉन मिल्टन 1608 1674, विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 और 1850। पीजी ये आपके जो ओड हाउस है, इनका 1881 में जन्म होता है और 1975 में डेथ होती है। तो ऑब्वियस है, आंसर ए होगा। नेक्स्ट, हैमलेट्स क्वेश्चन टू बी और नॉट टू बी मीन्स। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? टू किल क्लॉडियस और नॉट टू किल क्लॉडियस, नॉट किल टू किल हिम, टू किल जर्ट्रूड और नॉट टू किल हर, टू मैरी ऑफिलिया और नॉट टू मैरी हर, टू लिव और डाई। तो माय डियर, ये जो सदलिकी है टू बी और नॉट टू बी बहुत ही पॉपुलर है और इसका मतलब होता है जिए कि मर जाएं, यानी कि हम ऐसी अवस्था में जीवित रहें कि मर जाएं। कई बार जीवन में ऐसे दौर आ जाते हैं कि जब आदमी सोचता है कि जिंदा रहें कि ना रहें। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच नॉवेल ऑफ डिकिंस डील विद द लाइफ ऑफ अ सर्कस चाइल्ड नेम्ड सिसी ज्यूप? तो आप सभी प्यारे साथी देखेंगे ओलिवर ट्विस्ट, हार्ड टाइम्स, अ टेल ऑफ टू सिटीज, ब्लीक हाउस। यहां पर हम बात कर रहे हैं डिकिंस यानी कि चार्ल्स डिकिंस की। रेस्पॉन्ड इमीडिएटली द क्वेश्चन बिफोर यू। और यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, हार्ड टाइम्स। अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट, डिकिंस नॉवेल अ टेल ऑफ टू सिटीज इज कंसिडर्ड। जो डिकिंस की नॉवेल है वो मानी जाती है कैसी, क्या माना जाता है, इसको थोड़ा बताइए भाई। हिस्टोरिकल नॉवेल, रीजनल नॉवेल, ट्रेजिक नॉवेल, साइकोलॉजिकल नॉवेल। तो माय डियर, डिकिंस की इस नॉवेल को एक्सेप्ट किया जाता है ऐतिहासिक उपन्यास यानी कि हिस्टोरिकल नॉवेल। ऑप्शन ए राइट आंसर। विच ऑफ दीज डिकिंस नॉवेल्स वॉज लेफ्ट अनफिनिश्ड? पीजीटी में 2 टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन सा नॉवेल है जो अनफिनिश्ड रहा? द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड, बर्नाबाई, ब्लीक हाउस, डेविड कॉपरफील्ड। पकड़िए तेजी से, फटाफट। द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड, ऑप्शन ए राइट। बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए।
Charles Dickens' novel A Tale of Two Cities is set in Paris and London, London and Washington, Delhi and Lucknow, London and Venice. This question is very important and the right answer London, Paris and London. Next, in which of the following novels action takes place both in Paris and London? तो भाई उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है कि नहीं? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अ टेल ऑफ टू सिटीज. Dickens says about one of his novels, I like this the best. The novel is. क्वेश्चन कह रहा है कि डिकिंस ने अपने किस नॉवेल के विषय में कहा था कि मैं इस नॉवेल को सबसे ज्यादा पसंद करता हूं? डेविड कॉपरफील्ड. राइट आंसर ऑप्शन ए. तेजी से जवाब करें भाई. In writing his novel A Tale of Two Cities, for historical source Dickens relies much on. Dickens किस पर निर्भर करते हैं? Respond immediately. दातेज, The Divine Comedy, Homer's Iliad, Thomas More's Utopia, Thomas Carlyle's The French Revolution History. ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, टॉमस कार्लाइल्स द फ्रेंच रेवोल्यूशन हिस्ट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे. मोस्ट ऑफ डिकिंस कैरेक्टर्स आर जनरली फ्लैट, राउंड, मल्टी डायमेंशनल, नन ऑफ दीज. तो फ्लैट कैरेक्टर्स मिलते हैं. ऑप्शन ए. ग्रेडग्रिंड इज अ कैरेक्टर इन. कहां पर ये कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है? क्रिसमस कैरोल, डेविड कॉपरफील्ड, हार्ड टाइम्स, बर्नाबाई. एंड द राइट आंसर ऑप्शन सी, हार्ड टाइम्स. ऑप्शन सी राइट. हु कंपेयर्स डिकिंस विद शेक्सपियर इन मेकिंग अ कैरेक्टर एज रियल एज फ्लैश एंड ब्लड? हम सभी लोग फ्लैश एंड ब्लड ही तो हैं. और किसने ये कंपेयर किया है? टी.एस. इलियट, मैथ्यू आर्नोल्ड, ई.वी. लुकास, हेनरी जेम्स. तो राइट आंसर है ऑप्शन ए. और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा देंगे, टी.एस. इलियट. आई होप कि ये सीरीज आपको पसंद आई होगी और अपने प्रॉमिस के मुताबिक, ठीक है, आप लोगों के लिए एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि आज हमारी बेटी का बर्थडे है, 4th of Feb. और ये जो मैं आपको ऑफर देने जा रहा हूं, जो भी कुछ कहने जा रहा हूं पब्लिकली, इसका मतलब बैचेज का प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं है. ये बात आप नोट कर लीजिएगा और मान लीजिए, यकीन कर लीजिए, कर सकते हैं. माय डियर, ये ऑफर उन स्टूडेंट्स के लिए है जैसे जो कोर्स तो लेना चाहते हैं, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी हो, लैंग्वेज 6000 MCQs हो, ग्रामर स्पेशल है, कई कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज है. लेकिन जब वो जाके फी देखते हैं तो पता लगता है 4000, 1000, 3000. तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. और जो बात अगली बात बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुन लीजिएगा. ऐसे विद्यार्थी जो रियल में फी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आज की डेट में 4th of Feb को ध्यान रखिएगा, ठीक, 12 बजे तक. और ये नंबर आपको मैं अलग से दे रहा हूं गूगल पे. 94 आपको हम गूगल पे का नंबर दे रहे हैं, 53945251. इंग्लिश विद AS आएगा गूगल पेमेंट में. डिजिटल पेमेंट कोई भी कर सकते हैं. 9453945251 और बैंकिंग नेम अरविंद सिंह है. आप अपनी सुविधा अनुसार जो लगे आपको कि मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूं, इसमें आप पेमेंट करेंगे. और कोई मुझे 4 तारीख को फ़ोन नहीं करेगा. 5 तारीख को इस नंबर पर व्हाट्सएप या फ़ोन कर सकते हो आप. व्हाट्सएप मुझे आप इस नंबर पर सभी लोग कर देंगे अपनी पेमेंट स्लिप. और जिस कोर्स में कहेंगे मैं आपको उस कोर्स में ऐड कर दूंगा. फीस कितनी लूंगा ये भी सुन लीजिए. जो आप चाहो, जो आप अफोर्ड कर सको,
बिल्कुल भी बाइंडिंग नहीं है, डेट याद रखिए केवल आज के लिए, इसके बाद पेमेंट करेंगे, पेमेंट भी चला जाएगा, बैच भी ज्वाइन नहीं होगा। सेकेंड थिंग, यदि आप कोई टेस्ट सीरीज लेंगे इन केस, तो वहां पर मैं आपको हार्ड कॉपी नोट्स नहीं दे पाऊंगा, ये पहले बताया दे रहा हूं, बाद में कहोगे चीटिंग तो नहीं हुई है। ठीक, कोई भी कोर्स आप कितने में भी ले सकते हैं, जो आपको पेमेंट करना हो माय डियर, एक दिन के लिए केवल 4 तारीख के लिए इस नंबर पर आप पेमेंट कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। इससे मतलब नहीं कितना करना है, जो आप अफोर्ड कर सको। चलो, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और ऐसा ऑफर दोबारा नहीं मिलेगा। हाँ भाई, बेटी का बर्थडे, खुशी की बात है, तो हमने कहा क्यों ना कुछ अच्छा किया जाए। ये उनके लिए है जो फी अफोर्ड नहीं कर पाते। टेक केयर, गुड नाइट। आप मत कहना कि एडमिशन तो ले लेते लेकिन फीस नहीं थी, पेमेंट कम था, अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। हाँ जी, यस, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।